हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। हम फिर से हाजिर हैं इस संडे को भी कुछ बकवास लेकर के। क्योंकि लाइफलाइन में हम काम की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, रैदर हम लोग ढेर सारा बकवास करते हैं। आज का बकवास है घर लौटना। एक वक्त था जब छुट्टियों में घर से बाहर जाने को मन तरसता था। साल भर यही सोच रहती कि कब छुट्टी हो, कब बाहर जाए। और आज ये वक्त है जब छुट्टियां मिलते ही और या फिर छुट्टी मिलने से पहले ही ये सोचते हैं कब घर को लौटूंगा, कब पापा मम्मी से मिलेंगे, घर वालों से मिलेंगे। दिस इज द डिफरेंस दोस्तों। एक उम्र ऐसा आता है जब हम लोग नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, जब दिवाली आती है, पूजा वगैरह आती है, जब छुट्टियां होती है, तब घर की याद आती है। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग नहीं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि देयर आर फ्यू पीपल हु कॉल्ड देमसेल्व्स और हु आर अल्ट्रा मॉडर्न। उनका ये कहना है कि नॉस्टैल्जिक फीलिंग इज एन ओल्ड पैटर्न ऑफ फीलिंग, जिसको हमें डिस्कार्ड करना है। नॉट एट ऑल दोस्तों। हमारा सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति, हम भारतीय थोड़ा सा इमोशनल है। यस, प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस इमोशनल स्टेटस एज अ ड्रॉबैक और माइनस पॉइंट, रेदर इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। यस, वी आर इमोशनल। फॉर इंस्टेंस, हम लोग जहां नौकरी करते हैं वहां हर चीज से, इवन नॉन लिविंग थिंग्स से, जो रूम है हमारा, जो चेम्बर है, जो पंखे हैं, जो बाकी सब लोग हैं एम्प्लॉइज, उनके प्रति भी हमारा एक फीलिंग्स आ जाता है। बिकॉज वी गेट पर्सनली अटैच्ड टू दोज पीपल। क्या ये बुरा है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ बुरा है। वी नीड टू बी अ मशीन इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू सक्सीड। नॉट एट ऑल। केवल ध्यान में रखिए कि वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी वांट टू बी ह्यूमन बीइंग, and we are human being because we have emotions, है ना। तो घर की याद आना बहुत अच्छी बात है, और घर को लौटने का एक विजन कि मैं 5 साल हो, 10 साल हो, कभी ना कभी मैं घर को लौटूंगा। और हर साल दिवाली में या होली में या फिर किसी और त्योहार में मैं जरूर घर में जाऊंगा, घर वापस जाऊंगा रेदर, और अपने पापा मम्मी से, घर वालों से, बाकी रिश्तेदारों से जरूर मिलेगा। ये होना चाहिए। जिस दिन ये नहीं रहेगा दोस्तों, वी वोंट बी एनी ह्यूमन बीइंग एनी मोर, वी वुड बी मशीन्स। सो प्लीज, सेल्फ ग्रूमिंग ये कहता है, लेट्स नॉट बी मशीन, लेट्स बी मोर ह्यूमन। दैट मीन्स जितने ह्यूमन बीइंग हम लोग आसपास देखते हैं, उससे ज्यादा हमें और ह्यूमन होना है। मतलब मानवीय गुण और भी हमें अपने में इंड्यूस करना है, उसको नकारना नहीं है। जो भी फीलिंग्स हम में आता है, बिकॉज ऑफ फीलिंग्स वी आर ह्यूमन बीइंग ओनली। सो जो भी फीलिंग्स हम में आता है उसको अपहोल्ड करना है, उससे खुश होना है। वुड यू बिलीव मी, जब भी मैं कुछ ट्रेजिक फिल्म देखता हूं या फिल्म के कुछ सीन्स या फिर कुछ ओवर इमोशनल गाना, मेरे आंखों में आंसू आता है बचपन से। बट आई हैव बीन ग्रूम्ड इन सच ए मैनर दैट आई हैव बीन टोल्ड, ये जो आंसू आ रहे हैं ना बेटा, तो ये खुश होना है कि तुम ह्यूमन हो। ये साबित करता है कि तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो। तो कभी दुखी नहीं होना कि मैं ओवर इमोशनल हूं, मेरे ट्रेजिक सीन में मुझे आंसू आ जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। वो आंसू जरूरी है। जैसे कुछ भी मिले तो हम खुश होते हैं, किसी से मिले तो खुश होते हैं, वैसे ही जब जरूरत पड़े तो हमें दुखी भी होना है और आंसू भी आना लाजमी है। सो फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर इन लाइफलाइन, वी एडवाइज ईच एंड एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, टू बी मोर ह्यूमन, और भी ज्यादा से ज्यादा मानवीय गुण अपने में समेटे और बहुत अच्छा इंसान बने, ताकि
दूसरों के दुख में भी हमें आंसू आ जाए, दूसरों को खुश देख करके हमें भी खुशी मिले। जिस दिन वो होगा, इस दुनिया में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी और हम लोग सब खुश रहेंगे। यही इस चैनल का एम है, बिकॉज हमारा टैगलाइन है खुशियां बटोरे, खुशियां बिखेरे। मतलब अपने आप केवल खुश नहीं होना है, दूसरों के साथ भी खुशियां बांटना है, अपनी खुशियां भी बांटना है और ये भी सोचना है कि वो कैसे खुश होंगे और जिससे वो खुश होंगे वो भी थोड़ा सा करना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होगी? अपने परिवार से, फिर अपने सोसाइटी से, मोहल्ले से, फिर अपना देश, कम्युनिटी एंड द होल ह्यूमन काइंड। जिस दिन लोग और या फिर पूरी दुनिया के लोग ऐसा सोचने लगेंगे, दुनिया में कोई बॉर्डर नहीं होगा। वी आर ऑन टू दैट मिशन। एक छोटा सा वीडियो हमने कलेक्ट किया है आपके लिए, जिसमें ये ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशन और नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स का मिला जुला प्रेजेंटेशन है। प्लीज एंजॉय। व्हाट इज दिस? कल ही तो पढ़ाया था ना, इतना सिंपल तो है कैलकुलस। पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा प्रणय। अमित, कल अच्छे से तैयारी करके आना। मैम बट कल तो दिवाली है। हाँ, कल तो दिवाली है, तुम भी नहीं आओगे। यानी क्या पल्ले बांध दिया है। ऑफ कहाँ से होता है? मैम ऑफ करने की क्या जरूरत है? आई शो यू। बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक कैलकुलस। मैम इसके साथ कुछ और भी सामान मिला है। मीनू, वो सामान लेके आना जो फोन के साथ मिला था। मैम गो टू ब्लूटूथ एंड देन यू कैन कनेक्ट योर। इस बार प्रणय भैया आ रहे हैं ना, तो यू कैन कनेक्ट योर बड्स टू दिस यूजिंग ब्लूटूथ एंड देन टॉक टू हिम व्हाइल यू वॉक। मैम आई हैव टू गो। हैप्पी दिवाली मैम। हाँ, हैप्पी दिवाली। मीनू, मेरी वॉक का टाइम हो गया। जिन आँखों से दूर गए वो राह तुम्हारी तकती है। सूनेपन में सांसें मेरी यादों से तेरी लड़ती है। उम्मीदों पे नैन बिछाए हर आहट को पढ़ती है। हेलो माँ, इस दिवाली में घर पे। हाँ हाँ, मैं समझ गई। तुम लोग इस बार भी नहीं आ सकते, मैं समझती हूँ। अरे माँ मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हाँ था। हाँ, मैंने कहा ना, मैं अपना ख्याल रख लेती हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, अरे माँ लेकिन मैं तो ये कह हैप्पी दिवाली, अपना ख्याल रखना। माँ वो मैं आने। नहीं, कोई बात नहीं, बाय। ये आस मेरी अब थकती है। मीनू, दिवाली का दिन है, कम से कम कुछ दिए तो चला देती ढंग से। क्या करती? उंगली पकड़ के तेरी मैं चला, तुझसे अलग मैं कहाँ। तू है तो मैं हूँ। मना किया था ना तुझे, मैं रख लेती अपना ख्याल। क्या जरूरत थी दूर से मेरे लिए आने की? बट मुझे तो थी तेरी जरूरत, मेरा ख्याल रखने के लिए। इस दिवाली तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था माँ, बहुत याद आ रही थी तेरी, तो बस चला आया। तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। बस माँ, बस बस। अच्छा हुआ तू आ गया, घर की बहुत सफाई करनी है। माँ ये दिल भी कमाल है ना, वायरलेस लेकिन हमेशा कनेक्टेड।
आइए सेलिब्रेट करें रियल कनेक्शंस वाली रियल दिवाली। Welcome back from all of us here. Wish you a very happy Diwali. आप खुश रहें और अपने अपनों को खुश रखें और सभी को खुश रखें और ये प्रण लें कि ये खुशियां बिखेरते जाना है जिंदगी भर। देखेंगे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और सदा खुश रहेंगे। ऑल द बेस्ट।